Good morning, students. Welcome in the next segment of online recorded video class. It is class 10th, and I am going to teach the chapter of reflection of light. हम लोगों ने इसमें पढ़ा था प्रीवियसली इमेज फॉर्मेशन के बारे में, और उस इमेज फॉर्मेशन में हम लोगों ने कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना शुरू किया था, जिसमें 4 केस मैं पढ़ा चुका हूं। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पर रखते हैं तब उसका इमेज कैसा होता है, इमेज फॉर्मेशन तब कैसा होगा जबकि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाए। एक तीसरा केस था जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होगा, उसके इमेज का नेचर कैसा होगा। और एक चौथा हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा जाएगा तब उसका इमेज कैसा होगा। तो कॉन्केव मिरर के इसी सेगमेंट में हम लोग अपने स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे इमेज फॉर्मेशन कैसे हम लोग बनाएंगे और उसका नेचर कैसा होगा। तो एक फिफ्थ है, when object is placed at focus। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए तब उसका इमेज कैसा होगा। थोड़ा बोर्ड की ओर ध्यान दें। हम लोगों ने एक बना लिया है कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। इसका नेचर कन्वर्जिंग होता है, आप लोग जानते हो, क्योंकि रे ऑफ लाइट जो है वो कन्वर्ज कर जाता है फोकस पे। अगर पैरेलली हम लोग भेजते हैं तो फोकस पे आकर के मीट होता है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। सपोज AF इज द ऑब्जेक्ट। अब अगर इसका इमेज फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले एक पैरेलल रे ऑफ लाइट हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये पैरेलल रे ऑफ लाइट जो होगा वो फोकस से होकर के ही पास कर जाएगा, और दूसरा रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के पास करवाते हैं। ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ये कहाँ मिलेगा, इसके बारे में बताया गया कि ये इनफाइनाइट पर जाकर के मिलेगा। दूसरा नंबर बात, आप इस चीज को देखिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में चला गया है। अगर मिलेगा भी जाकर इनफाइनाइट पे तो जाहिर सी बात है कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही जाकर के मीट करेगा। इससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो भी इमेज बनेगा वो सारा का सारा इमेज जो है, जो भी इमेज बनेगा उसका जो नेचर होगा वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज का। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज में अगर हम लोग चलें तो फर्स्ट नेचर इसका है इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ये इंफिनिटी पर जाकर के फॉर्म करेगा। वेरी लार्ज इन साइज, वेरी लार्ज in size, and next real and inverted। ये हमारा इमेज फॉर्मेशन का नेचर है, और मैं आपको इसका यूज भी बता देता हूं लगे हाथों। आपने देखा होगा कि जो भी लाइट वगैरह में जो जहां पर आप देखते हो टॉर्च लाइट, जैसे एक एग्जांपल देते हैं, टॉर्च लाइट, या आप देखे होंगे व्हीकल्स का जो लाइट होता है हेडलाइट, हेडलाइट, इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जितना भी हेडलाइट और व्हीकल्स होता है उसमें एक पीछे रिफ्लेक्टर लगा हुआ रहता है, रिफ्लेक्टर के आगे एक बल्ब लगा हुआ रहता है, और इस बल्ब से जो लाइट निकलता है वो सब निकल करके बिल्कुल ही स्ट्रेटली आगे की ओर चला जाता है।
एक पैरेलल बीम ऑफ रे हम लोगों को मिलता है कुछ इस तरह का। तो इससे क्या होता है कि जिस चीज को हम लोग को देखना है, जहां पे देखना है, वहीं पर लाइट सब जाकर के कंसंट्रेटेड होता है। तो टॉर्च लाइट और हेड लाइट में एज अ रिफ्लेक्टर इसका यूज किया जाता है। और इस बल्ब को कहां रखा जाता है? इस बल्ब को रखा जाता है फोकस पे, क्योंकि जैसे ही इसको आप फोकस पर रखोगे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिलेगा और आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा किसी भी चीज को देखने का। स्टूडेंट्स, अब कनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के आखिरी पड़ाव पर मैं आ गया हूं। एक लास्ट कंडीशन है, यहां देखें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तब उसका इमेज कैसे बनेगा। इट्स सो सिंपल। सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ही रख देते हैं। सपोज AB इज ऑब्जेक्ट। अब आप ध्यान दोगे, जो मेथड है हम लोगों का इमेज फॉर्मेशन का, बिल्कुल हम उसी का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजा, ये रे फोकस से होता हुआ निकलेगा। एंड सेकेंड रे आप देख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा जा रहा है। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस रे को भेजोगे तब इस रे का नेचर डाइवर्जिंग होगा। डाइवर्जिंग नेचर का मतलब हुआ कि जैसे जैसे रे आगे बढ़े उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता चला जाए। इस नेचर को डाइवर्जिंग कहते हैं। अब तो ये डाइवर्ज हो गया, ये अब नीचे जाकर के कभी कटेगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा वैसे वैसे इन दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं कुछ इस तरह से, और इधर से भी इस रे को अपनी सीध में आगे की ओर बढ़ाएंगे। स्केल रख करके आप लोग ये काम कर सकते हो, और ये जहां जा करके एक दूसरे को मिलेगा उस पॉइंट पर आपको इमेज मिलेगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो इमेज है कनकेव मिरर के बाकी इमेज से डिफरेंट है। कनकेव मिरर का जितना भी इमेज बन रहा था इससे पहले, वो सब रिफ्लेक्टर के पार्ट की तरफ बन रहा था। ये पहला इमेज है जो पेंटेड पार्ट की ओर बना है। और दूसरा नंबर बात, एक और भी बात नोटिस करने वाली है कि जो भी रिफ्लेक्टर की ओर बन रहा था, जो भी मिरर के साइड बन रहा था, जिस ओर ऑब्जेक्ट रख रहे थे उसी ओर जो इमेज बन रहा था, वो सारा का सारा इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाकर के बन रहा था। ये फर्स्ट केस है जबकि इमेज जो है वो बैक साइड ऑफ द मिरर बना और बिल्कुल ही सीधा बना है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में बना है। दिस इज द कंडीशन ऑफ वर्चुअल इमेज। अब थोड़ा ध्यान देंगे, हम लोग इसके नेचर के बारे में बात करते हैं। नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा होगा, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। पहला, इमेज कहां बना? इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और एक और भी है, अब बिहाइंड द मिरर बन गया। अब देखिए, आप इमेज के साइज को देखिए और ऑब्जेक्ट के साइज को देखिए, आपको पता चलेगा कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से लार्ज है। तो हम लोग लिखेंगे लार्जर इन साइज, साइज में बड़ा होगा। और एक तीसरा कंडीशन है, क्योंकि सीधा इमेज बन रहा है तो इसलिए वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल सीधा बना। देखो बच्चों, एक चीज जान लो कि कनकेव मिरर के इस प्रॉपर्टी का भी यूज बहुत जबरदस्त है, और इसके यूज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इसका यूज क्या है, तो आप लिख दोगे कि इस मिरर का यूज वैसे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इस खास करके पर्टिकुलर इस वाले जो इमेज फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड मैं यूज बताता हूं आपको। जो मेकअप किट होता है, या जो अच्छे अच्छे सैलून में जब जाओगे, अच्छे अच्छे पार्लर में जब जाओगे आप, तो वहां जो मिरर यूज होता है
सेविंग मिरर हो गया, या फिर ब्यूटी पार्लर वगैरह में आप लोग जाओगे तो उसमें देखोगे कि जो मिरर है वो कनकेवियल यूज करेगा। क्यों कनकेव मिरर यूज करेगा? अगर हम लोग प्लेन मिरर यूज करें तो क्या दिक्कत है? नॉर्मली तो आप देखते हैं कि प्लेन मिरर ही लगा हुआ होता है। तो प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा इमेज का साइज मिलेगा। लेकिन इस मिरर की विशेषता यह है कि अगर कनकेव मिरर में पोल और फोकस के बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रख दें तो इसका इनलार्ज और सीधा इमेज हमें मिलता है, तो मेकअप करने में आसानी होती है। जो आपके चेहरे का जो डार्क स्पॉट है वो दिखता है, या शेविंग करते समय अगर मान लीजिए कुछ छूट जाए वो भी इनलार्ज हो जाता है, मैग्नीफाइंग हो जाता है और वो दिखता है, तो आपका मेकअप अच्छे तरीके से होता है। तो इसका पहला यूज मैं लिखता हूं, दिस मिरर इज यूज्ड इन सेविंग पर्पस। सेविंग पर्पस। और दूसरा नंबर भी है एक, डेंटिस्ट लोगों को आप देखते होंगे कि एक इस तरह का एक कैविटी मीटर लेकर के चलता है वो लोग, कैविटी मीटर। और जिस समय दांत देखा जाता है तो ऐसे करके और इसके अंदर ऐसे डाल करके देखता है, आप लोगों ने देखा होगा। यहां जो मिरर होता है लगा हुआ इसमें वो जो होता है वो कनकेव मिरर होता है। अब क्यों? अब मान लीजिए कि यहां पे तिथ है और ये इसका फोकस है मिरर का। इस मिरर को अगर यहां पर ला करके देखा जा रहा है तो क्या हो रहा है इसमें, आप ऐसे समझ लीजिए कि ये मिरर को लाया गया और ऑब्जेक्ट ये आपका तिथ है, यहां मिरर को लाया गया, पोल और फोकस के बीच में जैसे ही रखा तो इसका इमेज, उस दांत का बड़ा इमेज बना, तो जो भी कैविटी है वो पता चलेगा। तो इसका ये जो डेंटिस्ट भी करते हैं दांतों की कैविटी को चेक करने में। तो इस तरीके से आपने देखा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है और उसका नेचर क्या क्या है। नेचर के बारे में भी मैंने बता दिया है। फिलहाल अभी मैं कन्वेक्स मिरर के भी इमेज फॉर्मेशन को बता देता हूं और उसके बाद हम लोग चलेंगे तो उसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि इसके यूजेस को भी ढंग से समझा जाए। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन को समझेंगे। मैं यहां एक टॉपिक लिख रहा हूं, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर मैं एक बना लेता हूं पहले यहां पे, या पहला कंडीशन लिख लेता हूं, when object is placed at infinity। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दिया जाए तब क्या होगा? इसको भी बनाने का तरीका वही है, आप लोगों को मैंने बताया है। 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लेकर के बनाना है। तो इसमें जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की ओर जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम फॉर्म करते हैं स्फीयर तो वो उधर की ओर जाता है। और एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, इन दोनों के बीच में फोकस हो गया। इनफाइनिटी पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब आएगा तो यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। तो इस ओर हम लोग क्या करेंगे, फोकस की तरफ एक इमेजिनरी लाइन पास आउट करेंगे और उसी के सीध में इस साइड में हम लोग इस रे को रिफ्लेक्ट करेंगे। एक दूसरा रे भी डालिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये जो होगा यह भी जाएगा कुछ इसी तरीके से, फोकस से होकर के पास करेगा, और जब इसको अपनी सीध में हम लोग बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से आएगा। इन दोनों रे का आप नेचर चेक करोगे तो बिल्कुल ही डाइवर्जिंग है और इधर जाकर के फोकस पर इसका इमेज बनेगा। तो अब मैं बात करता हूं इसके नेचर की। नेचर ऑफ इमेज, पहला इमेज
formed at focus. Number 2, very small size. कैसा साइज होगा? लाइक पॉइंट टाइप का होगा। और तीसरा, चूंकि ये इमेजिनरी लाइन से बना है इसलिए वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट। बच्चों, कनकेव की तरह इसमें 6 केस नहीं है, क्योंकि जिस ओर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उस ओर केवल हमें 2 ही चीज मिलता है, एक पोल और दूसरा इन्फिनिटी। जैसे इस फिगर से मैं आप लोग को स्पष्ट करूं, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर है तो रिफ्लेक्टर पार्ट इधर हो गया और पेंटेड रीजन इधर हो गया। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इस ओर ही रखोगे, जिस ओर रिफ्लेक्टर पार्ट होगा उसी ओर आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। तो इसमें एक तो या तो इन्फिनिटी हो गया या दूसरा इन्फिनिटी और पोल के बीच में हो गया। बस यही 2 कंडीशन हम लोगों को कन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में पढ़ना है, जिसमें से पहला मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, जबकि ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखते हैं। अब एक दूसरा है कि इसका इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, बोर्ड की ओर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तब कैसा इमेज बनता है। चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, इसका नाम है AB, और जैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं उसी तरीके से पहला एक रे ऑफ लाइट भेजेंगे जो पैरेलल हो। जाहिर सी बात है कि ये इधर तो जाएगा नहीं, ये इधर ही जाएगा, लेकिन किस रूप में जाएगा तो मैं इसको बनाने का सबसे इजी वे बता रहा हूं। आप लोग स्केल लेंगे, स्केल लेकर के यहां से इसको सीधा इस तरीके से नीचे की ओर ले जाएंगे डॉट लाइन में, और इसी को सीध में ऊपर की ओर रिफ्लेक्ट करवा देंगे। और दूसरा, यहां जो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हो, इससे इसको मिलाओगे, कुछ इस तरह से। लेकिन यहां से भी ये जो है बिल्कुल इसी तरीके से ये वापस आ जाएगा, जाएगा भी इसी में और आएगा भी यहीं पे, और जहां ये दोनों कट करेगा वहीं आपको इसका इमेज मिलेगा। दिस इज A dash B dash इमेज ऑफ AB। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल वैसा ही है कि एक रे को हम लोग पैरेलल भेजे जो फोकस से होकर के निकल गया या अपीयर टू मीट हुआ, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करवा दिया। अब मैं बात करता हूं इसके नेचर की। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा? पहला, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। और तीसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इसका नेचर है। तो इमेज फॉर्मेशन का वर्क हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब इसका यूज क्या है भाई? तो इसका यूज है, आप लोग इसके यूज के बारे में जान ले। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स कह सकते हो, व्हीकल्स। मिरर, साइड मिरर में आप देखते होंगे कि इस तरह से एक मिरर लगा हो रहता है और ड्राइवर जो है उसी साइड मिरर में देखता है कि उसके पीछे कौन कौन आ रहा है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, इसका जो शेप होता है वो वॉल्गी आउटसाइड होता है, बाहर की ओर उभरा हुआ, जिसकी वजह से ये वाइडर रेंज प्रोड्यूस करता है। अब वाइडर रेंज कैसे प्रोड्यूस करता है, ध्यान दीजिए। ये शेप ऐसा है तो ये जो है ना इस तरह का एक रेंज बनाता है, ऐसा काफी दूर तक के रेंज में ये देख सकता है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि ऑब्जेक्ट छोटा बनता है तो सारी चीज का इमेज छोटा छोटा, बहुत सारा इमेज आपके साइड मिरर में बन जाता है। और
ड्राइवर को ये पता चल जाता है कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। खैर फिलहाल अभी हम लोग आगे इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि इन दोनों मिरर का यूज क्या क्या है। बच्चों, आज हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन को अच्छी तरह से पढ़ लिया। ऑलमोस्ट आप लोग इसका यूज भी जान ही गए हो, लेकिन फिर भी अब मैं एक पीडीएफ फाइल के रूप में या फिर कुछ ऐसा चीज़ आप लोग को भेज दूंगा जिससे कि आप लोग उसके यूजेस का भी नोट्स आप लोग बना लें। अगले वीडियो में मैं चाहूँगा कि आप लोग मिरर फार्मूला, साइन स्कीम और मैग्नीफिकेशन को समझ लें। उससे आपका ये जो रिफ्लेक्शन चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा और थ्योरेटिकल पार्ट ओवर हो जाएगा। और उसके बाद जब न्यूमेरिकल की बात आएगी तो 1-2 वीडियो मैं न्यूमेरिकल का भी बना दूंगा। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।